बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैट्रिक और इंटर का परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। आप वीडियो देखने के बाद कोशिश कीजिएगा कि इसको आप कॉपी में उतार लें, इससे आप लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। इसलिए कॉपी में इसको आप ज़रूर उतारिएगा। पहला पॉइंट है कि दो विभिन्न रंग के कलम का उपयोग करें। दो विभिन्न यानी दो अलग अलग प्रकार के कलम पेन का यूज करना है। काला और नीला, काला और ब्लू पेन का यूज करना है। तीसरा पेन नहीं यूज करना है। फिर दूसरा में है दो उत्तरों के बीच खाली स्थान ज़रूर छोड़ें। कई बच्चे क्या करते हैं कि एकदम सटा सटा कर लिख देते हैं, जिससे कॉपी देखने में अच्छा नहीं लगता है। आपको क्या करना है कि दो उत्तरों के बीच खाली स्थान जरूर छोड़ना है। फिर तीसरा में है कि प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार ही दें। प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार ही देना है। ऐसे नहीं कि पहला बनाए, छठा बनाए और फिर दूसरा बना दिए। आपको क्रमानुसार यानी कि बढ़ते क्रम में ही देना है। इससे कॉपी चेक करने वाले पे साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए कोशिश करना है कि क्रमानुसार ही उत्तर दें। फिर चौथा पॉइंट से हमारा कि पॉइंट्स को अंडरलाइन ज़रूर करें। पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, उसको अंडरलाइन यानी कि नीचे एक रेखा खींच दीजिएगा। फिर पाँचवा में है कि खंड लिखना ना भूलें। कई लोग क्या करते हैं कि खंड नहीं लिखते हैं। अगर खंड बा है तो लिखना है बा, खंड आ है तो आ लिखना है। खंड लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर छठा में कि अपनी हैंड राइटिंग को ना कोसें। आप देखिए हैंड राइटिंग उतना मायने नहीं रखता है, बस आप ये देखिए कि आप जो लिख रहे हैं वो उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं। राइटिंग ख़राब तभी माना जाता है जब आप कुछ लिखें और वो पढ़ ही में नहीं आ रहा है। इसलिए अपना राइटिंग को नहीं कोसना है, सिर्फ कोशिश कीजिए कि साफ साफ लिखें, एकदम जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पढ़ने में आसानी हो। फिर सातवां में है हमारा कि याद रहे कॉपी चेक करने वाला जितना कम समय आपकी कॉपी में बिताएगा उतने ही अधिक नंबर आपको देगा। ये चीज़ आपको याद रखना। अगर किसी बच्चे का कॉपी चेक करने में ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब उसका नंबर कट रहा है। इसलिए याद रहे कॉपी चेक करने वाला जितना कम समय आपकी कॉपी में बिताएगा उतने ही अधिक नंबर आपको देगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर एक कॉपी सजा हुआ होना चाहिए, कॉपी को रंगोली नहीं बनाना है। कई बच्चे ब्लैक और ब्लू पेन का यूज इतना कर देते हैं कि कॉपी देखने में रंगोली टाइप का लगता है। आपको ऐसा नहीं करना है। फिर 9 में हमारा कि लघु और दीर्घ प्रश्न अलग अलग ही बनाएं। ऐसा नहीं कि आप एक दीर्घ बनाएं और फिर दूसरा में लघु बना दिए। दीर्घ और लघु प्रश्न अलग अलग ही बनाएं, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर 10वां पॉइंट है हमारा कि फिगर यानी कि चित्र पेंसिल से बनाना है। कई बच्चे पेन से बना देते हैं, पेन से आपको नहीं बनाना है। फिगर आपको पेंसिल से ही बनाना है। 11 में है कि गलती ज़्यादा ना करें। आप कोशिश कीजिएगा कॉपी लिखते समय कि ज़्यादा गलती ना हो। अगर कॉपी लिखते समय गलती हो भी जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको आप छोड़ दीजिए, कट आपको नहीं मारना। इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करेंगे उन पे साइड इफ़ेक्ट होगा और वो नंबर काट सकते हैं। इसलिए जो आप कोशिश कीजिए कि कॉपी आप लिखते हैं तो कट या घिचपिचाइए उसको नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर जो कॉपी चेक करेंगे सीधा नज़र उसी पे जाएगा और वो नंबर काट सकते हैं। इसलिए गलती ज़्यादा ना करें, अगर हो भी जाए तो उसको कट मारना नहीं है, छोड़ देना है। फिर 12 में है कि रफ़ रफ़ लास्ट में करें, बाद में कट मार दें। अब जब रफ़ करते हैं मैथ सब्जेक्ट में स्पेशली, तो रफ़ करने के बाद में कट मार देना है। पॉइंट नंबर 13 हमारा कोशिश करें पॉइंट्स में आंसर लिखने का। कोशिश करें कि पॉइंट्स में आंसर को तोड़ तोड़ को लिखें। फिर उत्तर क्या लिखे हैं, उत्तर क्या लिखे हैं इससे अधिक इम्पोर्टेंट है कि आंसर कैसे लिखे हैं। उत्तर क्या लिखें इससे अधिक इम्पोर्टेंट है कि आंसर कैसे लिखे हैं। 15 में है कि यहाँ नॉलेज का ज्ञानी नहीं देखा जाएगा। यहाँ नॉलेज का ज्ञानी नहीं देखा जाएगा आपकी कॉपी को। इसलिए आप ज़्यादा कॉपी में
वही लिखिए जो पूछा गया है। 16 पॉइंट है कि आंसर को पैराग्राफ में तोड़ तोड़ कर लिखें। आंसर को आपको कोशिश करना है कि तोड़ तोड़ कर लिखें पैराग्राफ में। फिर जितना चार्ट्स, मैप या डायग्राम बना सकते हैं ज़रूर बनाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन में चार्ट्स, मैप या डायग्राम बन सकता है तो ज़रूर बनाएं, इससे आपको अधिक नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रश्न को बार बार देखकर ही आंसर लिखें। ऐसा नहीं कि जब आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध लिख रहे हैं होली पे और लिखते लिखते इतना डिटेल में चल गए कि आप 1-2 लाइन दिवाली वाला लिख दिए। ऐसा नहीं, इसलिए आपको क्या करना है कि प्रश्न को बार बार देखकर ही आंसर लिखना है। फिर 19 में है कि स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखें। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को कि स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा 20 में कि किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय ना दें। अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं देना है तो इसलिए किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय ना देना है। ये नहीं कि कोई आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया जो आप पढ़ के गए थे वो आ गया उसी के पीछे लग गए, ऐसा नहीं करना। आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय आपको नहीं देना है। फिर है रिटन बाय राजा कुमार। फिर मेरा एक फेवरेट लाइन है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। इसका हिंदी यह हुआ कि सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अब जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।